हाय एवरीवन, मेरा नाम अस्मा है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग जर्नी ऑफ द AIBE ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम के लिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है AIBE 19 का क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ही रिसेंट है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। In which case was a registered society held to be an authority for the purpose of Article 12? इस केस में कह रहे हैं कि किस सोसाइटी को, रजिस्टर्ड सोसाइटी को अथॉरिटी कहा गया है। ऑफ कोर्स ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जो कि हमने कॉलेजेस में अक्सर पढ़ा है, दैट इज़ दी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आपको पढ़कर जाना होगा AIB एग्जाम में, क्योंकि ये तो हमें बार एक्ट्स में मिलेगा नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी जो भी एजेंसी है, जो भी अथॉरिटी है जो कि इंस्ट्रूमेंटालिटी वर्क करती है स्टेट के, तो ऐसी अथॉरिटीज इट विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। ये कहा गया था इन द केस ऑफ बिशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज हैं और वो जो है वो गारंटीड होते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल सिटीजन। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इंडिविजुअल पर्सन वेव्ड नहीं कर सकता। Third question is by which constitutional amendment was clause 4B inserted into article 16? मतलब कौन से अमेंडमेंट से क्लॉज 4B को इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 16 में। ये किया गया था 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। 81st अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बैकलॉग वैकेंसीज को एड्रेस करने के लिए। मैं साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते जा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन 1, इट इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 239A by which seats are reserved for women in legislative assemblies of the National Capital Territory of Delhi. Yes, it is correct. Then second one is it introduces Article 338B providing for the reservation of seats for women in the House of People. Second option is also correct. Third one, it also adds Article 334A which states that in the said amendment will commence after the first census has been taken after the commencement of the said act. Yes, third option is also correct. Then the above stated shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years from such commencement. Yes, last option is also correct. So our answer will be ऑप्शन D, ऑल ऑफ दिस। हम इस आंसर को इजीली बैरैक में फाइंड कर सकते हैं एज द